हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका फिजिक्स के इस नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग कुछ चीज़ के बारे में पढ़े थे, उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्या पढ़े थे, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग उसके बारे में। सबसे पहले कल हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे कि प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इमेज, दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। और गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में हम लोग पढ़े थे। वो नियम कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? तो 3 तरह के हमारे नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण जो है फोकस दूरी पर काटेगी, मुख्य फोकस पर काटेगी। ये था हमारा पहला नियम। और दूसरा नियम हमारा क्या था कि मुख्य फोकस से जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये हमारा दूसरा नियम था। और तीसरा नियम हमारा क्या था कि वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लेकिन विपरीत डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। और वो दर्पण पर कौन सा एंगल बनाएगी, तो वो दर्पण पर लंबवत पड़ेगी, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इतना चीज हम लोग कल जान लेते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनाना, उसके बारे में सीखना है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। चलिए आज के इस टॉपिक को चलिए हम लोग लिखते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? हमारा जो टॉपिक है वो है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। ये है हमारा आज का टॉपिक, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर। ठीक, ये है हमारा आज का टॉपिक कि इन फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। जो हमारा पहला केस है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण का, केस फर्स्ट, वो क्या है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वस्तु अनंत यानी कि इंफिनिटी पर स्थित हो। ठीक है, ये है हमारा पहला केस कि वस्तु जब कहाँ स्थित हो? इंफिनिटी यानी अनंत पर स्थित हो। तो सबसे पहले हम लोग फिगर डिनोट कर लेते हैं इसका। फिगर बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फिगर बनाएंगे तो प्रकाल का यूज कीजिए, स्केल का यूज कीजिए, पेंसिल का यूज कीजिए। एक आपको प्रकाल लेना है। सबसे पहले प्रकाल लीजिए, एक सेंटर यहाँ पर, और उस सेंटर को लेकर एक अवतल दर्पण हम लोग ऐसे बना दिए। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के दाईं ओर कलई किया रहता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, समतल दर्पण हो, सबके दाईं ओर कलई किया हुआ रहता है और परावर्तक सतह बाईं ओर रहता है। इस बात को हम लोग जानते हैं। यहाँ हमारा क्या हो जाता है? सेंटर हो जाता है। और ये हमारा क्या हो जाता है? मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष हो जाता है। ठीक, इसके बीच में क्या होता है? फोकस, मुख्य फोकस। क्यों होता है? क्योंकि रेडियस का आधा होता है मुख्य फोकस। इस बात को हम बताए थे कि रेडियस का आधा क्या होता है? मुख्य फोकस। तो हमारा केस क्या कह रहा है? केस कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी इंफिनिटी से वस्तु से होकर प्रकाश की किरण आ रही है। वस्तु कहाँ है? इंफिनिटी पर, अनंत पर, और वहां से प्रकाश की किरण वस्तु से होकर आ रही है। तो आने के बाद दर्पण पे टकराएगी, और दर्पण पे टकराने के बाद मुख्य फोकस को काटेगी। हमारा पहला नियम क्या कहता है कि वस्तु से होकर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर काटेगी दर्पण से परावर्तन के बाद। तो ये हो गया हमारा मुख्य फोकस पर काट रही है। अब मानते हैं कि जो वस्तु की एक और किरण है वो इधर से आ रही है, और ये कहाँ पे कट कर रही है? ये भी मुख्य फोकस पर ही कट करेगी। क्यों? पहला नियम हमारा यही कहता है
कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ काटेगी? मुख्य अक्ष पर। और मुख्य अक्ष पर जो हमारा इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है? तो यहाँ देखिए मुख्य अक्ष पर एकदम बिंदु आकार का इमेज बन रहा है, और जो इमेज बन रहा है वो दर्पण से बाईं ओर बन रहा है, यानी कि इसको पर्दा पे उतार सकते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। क्यों वास्तविक बन रहा है? क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के बाईं ओर परावर्तक सतह की ओर बन रहा है, ना ही दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी नहीं बन रहा है। तो जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो कैसा होता है? उल्टा होता है या सीधा? बिल्कुल सही, वो उल्टा होता है। वास्तविक बनता है तो कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो कैसा बनता है प्रतिबिंब? बिंदु आकार का और वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब पूछेगा कि वस्तु जब हो अनंत पर स्थित हो, कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में, तो वस्तु जो है वास्तविक बनता है तथा उल्टा बनता है, एवं वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु आकार का बनता है। कौन से आकार का बनता है? बिंदु आकार का बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक, इस बात को हम लोग समझ गए। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो कैसा बनेगा? फोकस पे, हाँ ये भी कहाँ बनेगा ये भी पूछता है। कहाँ बनेगा? तो मुख्य फोकस पर बनेगा। मुख्य फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा यानी बिंदु आकार का बनेगा, और वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। ठीक, यहां तक हमारा ये बात क्लियर हो गया। ठीक है ना? कब ऐसा सिचुएशन आएगा? जब हमारा पहला केस रहेगा, वस्तु जब अनंत पर स्थित होगा तब हमारा ये सिचुएशन आएगा। कौन सा? पहला वास्तविक उल्टा बनेगा, दूसरा वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु आकार का बनेगा, और कहाँ बनेगा? तो मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, पहला केस आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा केस की तरफ। जो हमारा दूसरा केस है वो क्या बनता है ये हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो है अनंत पर थे, वस्तु कहाँ था? अनंत पर। तो वस्तु को और आगे लाएंगे, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लाएंगे। तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच स्थित हो। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड केस। तो फिर से वही हम लोग प्रकार उठाएंगे। ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ ये हो गया पोल। पिछले फिगर में मैंने बताया नहीं था लेकिन होगा यहाँ पर पोल, यहाँ पर होगा केंद्र C और यहाँ पर होगा मुख्य फोकस F। तो हमारा केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड हमारा कह रहा है कि जब वस्तु अनंत इधर है, अनंत और मुख्य फोकस पर स्थित हो। ये हमारा वस्तु है, ये वस्तु। ठीक, तो वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराएगी। बाएं तरफ इसका कलई किया हुआ है। कहाँ टकराएगी? परावर्तक सतह पर, और टकराने के बाद कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस पर। अब मैंने आपको जो पहला नियम ये हो गया, दूसरा नियम क्या बताया था कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी और समानांतर हो जाएगी। लेकिन और तीसरा क्या बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और उसी पथ पर विपरीत दिशा में वापस लौट जाएगी। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तभी जो है हम लोग पहला और दूसरा नियम का यूज करेंगे। लेकिन हमेशा हम लोग कब यूज करें, कौन सा नियम यूज करेंगे? पहला और तीसरा, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो हम लोग अब एक और जहां से प्रकाश की किरण है वो कहां से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण पर लंबवत पड़ेगी
और इधर को जाएगी और इधर को ही वापस लौट जाएगी। ठीक, अब जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, देख रहे हैं कि वास्तविक बन रहा है। क्यों? क्योंकि दर्पण के बाईं ओर है, पीछे नहीं है, दर्पण के आगे है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा वस्तु जो है ये वाला, ये किस पर बना, ये कहाँ बना वस्तु? तो वस्तु जो है मुख्य वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना। कहाँ बना? वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच। ठीक, और हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बना? तो वस्तु का देखिए, वस्तु कितना बड़ा है, वस्तु जो है इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा। वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा, यानी कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बना। साइज कैसा रहेगा? छोटा। और कैसा रहेगा भाई उसका नेचर? तो उसका नेचर रहेगा वास्तविक। क्यों वास्तविक रहेगा? क्योंकि दर्पण के बाईं ओर बना है। वास्तविक रहेगा तो हमेशा उल्टा होगा। ठीक, इतना तक समझ गए आप लोग? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इतना तक समझने में नहीं है? चलिए अब अगला केस पे चलते हैं हम लोग। हमारा जो तीसरा नंबर का केस है, केस नंबर 3, वो क्या कहता है? अब देखिए, हम लोग वस्तु को कहाँ रखे थे? तो सबसे पहले तो हम लोग अनंत पे रखें, अनंत के बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो और इधर घसकाएंगे और दर्पण के नजदीक ले जाएंगे। तो कहाँ जाएगा? वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। ठीक, कहाँ स्थित हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। यह हमारा थर्ड केस है, तीसरा केस। तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाते हैं, कलई करते हैं। कहाँ कलई होगा? तो दाईं ओर कलई होगा। उस पर एक मुख्य अक्ष बनाते हैं। यहाँ हमारा पोल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मुख्य फोकस और यहाँ हो जाएगा वक्रता केंद्र C। तो हमारा वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र C पर स्थित है, यानी ये हो गया वस्तु। ठीक, अब वस्तु से होकर प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी? दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी? तो मुख्य फोकस पर काटेगी। ठीक, ये हमारा पहला नियम। अब जो देखिए, हम क्या बताए थे कि जब वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो हम लोग पहला और तीसरा नंबर का यूज नहीं करते हैं, बल्कि पहला और दूसरा नंबर का रूल यूज करते हैं। तो यहाँ प्रकाश की किरणें वस्तु से होकर किधर को जाएगी? वक्रता केंद्र पर थोड़ी जाएगी, अब जाएगी मुख्य फोकस से होकर। ये स्पेशल केस हो जाता है, इसी में सिर्फ ये रूल नंबर 2 लगता है। मुख्य फोकस से होकर जाएगी और कहाँ? दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। थोड़ा सा गलती बन गया। मुख्य अक्ष से होकर कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस से होकर और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगी। तो अब देखिए, यहाँ पे जो बनेगा प्रतिबिंब वो इसी के बराबर बनेगा। थोड़ा सा बड़ा बन गया है, लेकिन आप लोग ये समझिए, डायमेंशन के साथ अगर हम बनाते हैं प्रकाश और स्केल लेकर, तो ये जो इसका साइज है वो लगभग इसके साइज के बराबर दिख रहा होगा, लेकिन इसके साइज के एकदम इक्वल रहता है। जो इसका साइज है, साइज जो है इसका इसके साइज के बराबर बनता है। यानी कि वस्तु का
प्रतिबिंब का स्थिति जो होगा कहाँ होगा, स्थिति मतलब कहाँ पर बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जहां पर वो है वस्तु वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसका नेचर कैसा होगा, प्रतिबिंब का प्रकृति, तो प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, तो वस्तु के वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक जब भी रहेगा उल्टा होगा। वास्तविक क्यों होगा, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, दाईं ओर नहीं, यानी पीछे नहीं बन रहा है। ठीक, और इसका आकार कैसा होगा, तो आकार जो है वो वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, यहां तक हम लोग समझ गए। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, स्थिति वक्रता केंद्र पर रहेगी, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा रहेगा और आकार वस्तु के बराबर रहेगा। ठीक, यहां तक हम लोग आज समझे। आज के टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। अगर कोई परेशानी आप लोग को होगा कमेंट में पूछिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे, वहां भी आप पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट रहेगा। अगले सेशन में जो है हम लोग जानेंगे इसके आगे, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जब रहेगी वस्तु, तो उसके बाद मुख्य फोकस पर जब रहेगी वस्तु तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और उसके बाद मुख्य फोकस और पोल के बीच में जब रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि हमारा 3 केस और बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।